और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे प्रकृति के रौद्रावतार की तस्वीरें। दरअसल उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश का कहर बरस रहा है। आसमान से बरस रही आफत से नदियां नाले उफान पर हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब इस सैलाब के आगे बेबस है। उत्तराखंड में गाड़ियां, बाइक बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के खतरे ने लोगों को दरबदर होने के लिए मजबूर कर दिया है। कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव है तो कहीं जर्जर मकान गिर रहे हैं। ऐसे में अब अगले 48 घंटे प्रदेश के लगभग 20 जिलों में मौसम की मार देखने को मिल सकती है। लखनऊ आईएमडी ने वेदर का ताजा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक 20 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। तो दूसरी ओर बारिश का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो उत्तराखंड है, जहां कई दिनों की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। पहाड़ दरक रहे हैं, जमीनें धंस रही हैं और पानी बेकाबू हो चुका है। आफत की बारिश का आलम यह है कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देवभूमि में बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश से मचे हाहाकार के हर हाल को बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीलीभीत में मचे बारिश के कहर की रिपोर्ट देखिए। मानसून की शुरुआत होते ही पीलीभीत में पहली बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं शारदा नदी से छोड़े गए पानी की वजह से कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि जो बारिश हुई है उसमें जो प्रशासन है उसकी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा किए गए विकास की पोल खोलती है बारिश। लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है, 2-2 फीट तक लोगों के घरों में पानी है। और जो नाला सफाई का काम किया जाता है, जिस वजह से ड्रेनेज सिस्टम लगातार ठीक रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो कागजों में होता रहा। यही वजह है कि लोगों के घरों में पानी पहुंचा है। और दूसरी तरफ शारदा नदी का भी तांडव देखने को मिल रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जो खटीमा से पीलीभीत का रेल मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। और पीलीभीत से लखीमपुर का रेल मार्ग तो अवरुद्ध हुआ ही है, साथ में कई पुलिया बह जाने की वजह से रोडे भी लोगों का जो आवागमन का साधन था वो भी कट चुका है। तेज बारिश में लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, फसलें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। ये तो चल रही दैवीय आपदा, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, जो घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, 1-1, 2-2 फीट तक लोगों के घरों में पानी है, इसकी मुख्य वजह है कि जो काम हो रहे हैं, नाला सफाई का काम है या इस तरीके के जितने भी काम है पालिका से संबंधित, वो केवल हवाई साबित हो रहे हैं। कागजों में वो काम किए गए थे। यही वजह है कि लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, घरों के कीमती सामान खराब हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। अब बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है कि बारिश जब रुकेगी उसके बाद में जो लोगों के घरों से पानी है वो कैसे निकाला जाएगा। ये सब चीजें बड़ी हैं जो देखने वाली बात होंगी। पीलीभीत से इंडिया न्यूज के लिए विभव शर्मा। तो आइए अब आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मचे बारिश के कहर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उनके जरिए आपको बताते हैं कि किस कदर यहां पर आफत की बारिश हो रही है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद, बरेली, पीलीभीत, हरिद्वार, लाल कुआं, बद्रीनाथ और हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। लाल कुआं की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा कहर अगर कहीं है तो वो लाल कुआं में है। आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद में किस तरह आफत की ये बारिश है। और बरेली की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं। पीलीभीत की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं, किसानों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल कुआं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि वहां के रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो गए हैं। बद्रीनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही हैं। इधर नेपाल से आफत की बारिश से श्रावस्ती में ताप्ती नदी उफान पर है। श्रावस्ती में ताप्ती की जद में आकर 2 युवक बह गए हैं। आइए आपको दिखाती है रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। लगातार बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना की अगर बात करें तो इकौना के समगड़ा गांव में चौटन पुरवा पड़ता है,
जहां पर 2 व्यक्ति बाढ़ के पानी में लापता हो गए हैं। कल शाम को जब प्रशासन की इसको सूचना मिली तो देर रात हो चुकी थी। आज सुबह सवेरे से ही यहां पर रेस्क्यू टीम लगाई गई है। उप जिला अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं तथा एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, जिनके मदद से यहाँ से स्टीमर से लोग गए हैं उन्हें तलाशने के लिए। चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन 2 लोगों की तलाश कर पाना इनके लिए भी एक कठिन बात होगी, क्योंकि चारों तरफ पानी है। मामला श्रावस्ती जनपद के थाना चितिकौना इलाके के चमगड़ा गांव के केवटनपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष और दूसरे व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, जो कल शाम से लापता हुए थे। बताया जाता है उनके घर के सामने ही एक तालाब था जिसमें वो स्लिप करके गिर गए और तभी से लगातार उनकी तलाश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मामला था। सुबह सवेरे से ही यहाँ प्रशासन की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और आखिरकार क्या कारण है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामनिवास तिवारी। कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर सुबह सवेरे से भीड़ लगी है, क्या मामला है? हाँ, भीड़ लगी है। 2 आदमी उधर डूब गए हैं और सिपाहीलाल प्रधान ने 8 बजे यहाँ पर फ़ोन किया था इन लोगों के पास, ग्राम प्रधान ने। हाँ, और उन्होंने बताया था कि 2 आदमी यहाँ पर डूब गए हैं और एनडीआरएफ की टीम आई थी, लेकिन उनके पास पूरा साधन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए थे। और भी एसपी साहब और अधिकारी आए, सारे सामान जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा रात में ही सूचना दी गई थी, था रात में, इसलिए प्रशासन के भी कोई उपाय नहीं चल पाया था, जिसके बाद उसकी तलाश नहीं हो पाई थी। आखिरकार जब सुबह सवेरे यहाँ पर रोशनी आई और मौसम भी साफ हुआ तो यहाँ पर एक बार कोशिश की जा रही है। आपको दिखाना चाहें कहाँ जगह है? जान मोहम्मद। अच्छा, यहाँ क्या हाल है? समगड़ा के क्या हाल है? बहुत बारिश हो रहा है, बाढ़ बहुत है। सब कुछ अभी यहाँ पर स्टीमर से कुछ लोग गए हैं, अधिकारी गए हैं, क्या मामला है? जो डूब गए, कितने लोग गए? 2-3 लोग डूब गए। कुछ लोग डूबे हैं, लेकिन हालांकि जो प्रशासन के पास जानकारी है उसमें 2 लोगों के डूबने की जानकारी मिली है, जो केवटनपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। छपड़े पे बैठे थे, क्या हुआ था? छपड़े पे बैठे थे, डूब गए। अच्छा, मतलब घर में पानी भरा हुआ था? हाँ, घर में पानी भरा था और डूब गए, तो धंस गया। तो रात में पता चल गया था कि अभी पता चला? नहीं, अभी पता चला। तो कौन गया है वहाँ पर? तो साहब लोग गए हैं ऊँचे आने के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है, साफ तौर पर इनका कहना है कि कुछ लोग गए हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये श्रावस्ती के हालात हैं। अगर बात और की जाए तो जो श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा है, इकौना मार्ग भी रात में देर रात बंद कर दिया गया था, क्योंकि इकौना भिनगा मार्ग पर भी पानी बहने लगा था, जिसके चलते लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसलिए वहाँ पर पुलिस लगा दी गई थी और रास्ता रोक दिया गया था। धीरे धीरे मामला सामान्य हो रहा है। अगर राप्ती नदी तट की बात करें तो वहाँ पर जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन जो पानी आ चुका है वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में फैल रहा है, लोगों के खेत खलिहान में जा रहे हैं। कई स्कूल भी बंद हो चुके हैं, कई रास्ते अवरुद्ध हैं, जिसके चलते लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ निर्देश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नेपाल सहित मैदानी इलाकों में 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने घाघरा, शारदा और राप्ती नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। बहराइच के तमाम इलाके बाढ़ की जद में आ गए हैं। लगातार घाघरा में बढ़ रहे जलस्तर की वृद्धि को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बहराइच के जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं पूरी तरीके से लबालब हो गए हैं। मैं अपने पीछे सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और चारों तरफ जहां भी आप नजर उठा करके देखेंगे, हर तरफ चाहे वो घर हो, किसी का कॉमर्शियल जगह हो, सभी जो है पानी में डूब रहा है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि इसी बारिश का जायजा लेने के लिए आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बहराइच पहुंच रहे हैं और वो इन्हीं इलाकों का दौरा करेंगे। अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच की 4 तहसीलें हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती हैं। इस बार भी जो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उसे सुजौली का जो इलाका है, उस मोतीपुर तहसील का जो इलाका है, उसका तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांव लगातार अब जलमग्न हो रहे हैं। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि यह पानी कब तक उतरता है, क्योंकि जब तक ये पानी गांव में रहेगा लोगों की स्थिति बद से बदतर होती रहेगी। ऐसे में प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि हम व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो दावे जो है कहीं न कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।
तो चलिए अब सीधे अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाढ़ से संबंधित तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, तमाम जानकारियां साझा करेंगे। संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश यादव वाराणसी से, सागर रस्तोगी ऋषिकेश से और सचिन कुमार देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश, मैं आपका रुख करती हूं, वाराणसी में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वाराणसी में काफी देर से मानसून आया है, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है उससे वहां पर क्या कुछ हालात बन रहे हैं? देखिए, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में जिस तरीके से बारिश हुआ उसका असर बनारस में भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बनारस में जो खतरे का निशान है गंगा के जलस्तर का, उससे 12 मीटर कम जो जलस्तर है वो बढ़ रही है। 24 घंटे के आंकड़े की बात करूं तो 24 घंटे में 3 mm जो बारिश हुई है वो बनारस में दर्ज किया गया। हालांकि अभी बनारस में जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके पास प्रशासन पहुंच रहे हैं और मकान खाली करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर अब लगातार बढ़ेगा। लेकिन अभी फिर भी गंगा का जलस्तर और उसके सहायक नदी वरुणा का जलस्तर अभी समान है। लेकिन अभी जिस तरीके से कल की बारिश थी वो काफी बढ़िया बारिश थी बनारस में, लेकिन आज सुबह से बारिश नहीं हुआ बनारस में। बनारस में सुबह से ही उमस और धूप का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, ऋषिकेश का अगर जिक्र कर लिया जाए तो इस वक्त तो पहाड़ी राज्यों में ये बारिश आफत की बारिश है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जो है गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। और ऐसे में अगर ये अगर बारिश लगातार 3-4 दिन और होती है तो बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अभी फिलहाल जो है धूप निकल रही है और बादल जो है चारों तरफ छाए हुए हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे यहाँ पर बारिश हो सकती है। बिल्कुल। सचिन, आपका रुख करती हूँ, देहरादून से क्या कुछ अपडेट बारिश को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं? देखिए, इस समय की बात करूं तो देहरादून में इस समय बारिश हो रही है लगातार। जो है कल भी बारिश हो रही थी और अब भी बारिश हो रही है। गढ़वाल के जो अधिकांश जो जिले हैं वहां पर बारिश देखने को मिल रही है। कुमाऊं में की बात करें तो कुमाऊं में इस समय बारिश हो रही है। वहीं बात करें, मुख्यमंत्री स्वयं जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बरसात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपदा के प्रबंधन अधिकारी है उनके साथ उन्होंने आज सुबह भी जो है बैठक की है और जिले के जितने भी डीएम है, 13 जिले के डीएम है, उनको साफ तौर से आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बात करें तो लगातार जो नदी है उनका जलस्तर बढ़ रहा है। रिस्पना नदी की बात करें तो रिस्पना नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें साफ तौर से कहा है कि आप ये मकान खाली कर दें, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कोई अनहोनी किसी के साथ घटे। और वहीं बात करें तो चार धाम यात्रा को लेकर भी अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि कल रविवार था और यात्रा पूर्ण तरह से रोक दी गई थी, लेकिन आज यात्रा सुचारू रूप से फिर शुरू कर दी गई है। लेकिन जगह जगह जो है जो लैंड स्लाइडिंग एरिया है वहां पर मशीनें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। सीधे बहराइच का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता संजय बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। बहराइच में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी भी जो वहां पर नदियां हैं वो खतरे के निशान पर आ चुकी हैं या अभी वक्त लगेगा? अपूर्वा, देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी वो बारिश आज सुबह रुक गई है। फिलहाल इस समय घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत अधिक है। इससे कयास ये लगाया जा रहा है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे फिर एक बार मूसलाधार बारिश होगी। इस बारिश की वजह से जो मैदानी भागों में जो बारिश हो रही है, जो पहाड़ों पे बारिश हो रही है, उसका सीधा असर जो है वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर जैसे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जनपदों में देखने को मिल रहा है। कई घरों में पानी अब धीरे धीरे प्रवेश होने लगा है, क्योंकि जलस्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अगर हम गिरजा बैराज की अगर हम बात करें, घाघरा नदी जहां से बहती है वो मात्र केवल 15 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। जल्द ही वो खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अधिकारी पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं कि हमें पानी कहां पे खोलना है, कहां पानी डिस्चार्ज करना है। इस तरीके से साफ तौर पर जिस तरीके से बहराइच की स्थितियां लगातार अब भयावह होती चली जा रही हैं। तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से बिल्कुल पानी से घिर चुके हैं। ऐसे में
लगातार मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्वयं बहराइच के इन इलाकों का दौरा करेंगे। वो 3 बजे यहाँ पहुंच भी रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से शासन की जो नीति है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाके का सभी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो दौरा करें और किसी को कोई तकलीफ न होने दे, तो इसका कहीं न कहीं ये चरितार्थ दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि जल शक्ति मंत्री आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार ये बाढ़ का प्रकोप जो है वो जारी है, जिस तरीके से लगातार जल भराव का प्रकोप जारी है, ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है, जो जलभराव वाले इलाके हैं वहां पे लोगों के सामने अब खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई हैं, क्योंकि घरों के अंदर पानी भरा है। ऐसे में वो चूल्हा जला नहीं सकते हैं और उनके छत के ऊपर छप्पर है, इस वजह से वहां वो अपनी वो आग नहीं जला सकते हैं, क्योंकि उनका अगर आग जलाएंगे तो घर जल जाएगा। लिहाजा कहीं न कहीं दोहरी मार उन लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आपके पास लौटूंगी मैं। एक बार आकाश का रुख कर लेती हूँ, वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अक्सर हमने वाराणसी में देखा है कि हर साल ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है, घाटों की जो तमाम सीढ़ियां हैं वो डूबती चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्यटक हैं या फिर जो लोकल लोग हैं, वो उनका वहां आने जाने का जो सिलसिला है, जो घूमने का सिलसिला है, वो कम नहीं होता है। इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम नदियों के किनारे या घाटों पर देखने को मिल रहा है? देखिए अपूर्वा, एसडीआरएफ की बात कर ले या फिर एनडीआरएफ की बात कर ले या फिर जल विभाग की बात कर ले, तो वो सभी जो तटीय क्षेत्र में, गंगा के तटीय क्षेत्र में जो लोग पहले से रह रहे हैं, क्योंकि देखिए गंगा का जब जल स्तर बढ़ेगा तो किनारे पे रहने वाले लोगों की सबसे पहले मुश्किलें बनेगी। इस वजह से जो तमाम लोग जो किनारे पे रह रहे हैं उनको नोटिस दे दिया गया, उन्हें बार बार एनडीआरएफ के द्वारा से आगाह कराया जा रहा है, क्योंकि कई बांध के पानी अभी खोलने बाकी है। यदि उन बांधों की पानी खोला जाएगा तो गंगा का जो जल स्तर है, उसके सहायक नदी वरुणा का जो जलस्तर वो बढ़ेगा। अभी लेकिन स्थिति समान है, लेकिन फिर भी जो जर्जर मकान पे लोग रह रहे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है, उन्हें समुचित स्थान दिया जा रहा है। उसके साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। जो तमाम अधिकारी हैं वो जो मीटिंग में जुड़ के ये बार बार उनको सुझाव दिया जा रहा है कि तटीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए, फिर उन्हें वहां से हटाया जाए, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है। वर्तमान में स्थिति की बात करूं तो 58.4 मीटर जो गंगा का जलस्तर वो दर्ज किया गया और पिछले 24 घंटे में 3 mm पानी बढ़ा है बनारस में। लेकिन आज का मौसम देखिए, आज उमस भरी मौसम है। जी बिल्कुल, ऋषिकेश चलते हैं। सागर हमारे साथ बने हुए हैं ऋषिकेश से। बिल्कुल आकाश, लौटूंगी आपके पास में। सागर, बात अगर ऋषिकेश की कर ली जाए तो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में तो हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात कर ली जाए तो कहाँ वो कमी रह गई प्रशासनिक तैयारियों में, और लोग किस तरह से यहाँ पर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जी हाँ, बताना चाहूंगा ये हर बार की समस्या है और इस पे जो है नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। रोडों पर जो है वो जल भराव की समस्या इस प्रकार हो जाती है कि लोगों का चलना जो है पूरी तरीके से दूभर हो जाता है। और इसको लेकर जो है इस बार जो देखा गया है, इस बार जो है एसडीएम खुद अपना आप नजर बनाए हुए हैं। हर जगह जहाँ नाली रोडे हैं, जलस्तर जहाँ भराव की समस्या है, वहाँ खुद एसडीएम जाकर निरीक्षण कर रही है। जी बिल्कुल। सचिन, आपसे समझना चाहूंगी देहरादून में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि हर साल की यही स्थिति होती है, हर साल हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वो आम जनता को होती है, क्योंकि उनका पूरा जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इस पूरे महीनों में जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड का भी जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, देहरादून की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं जो है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, उसको लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। लेकिन जो नगर निगम है वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाया है, क्योंकि जल भराव की समस्या सबसे बड़ी होती है। सड़क पर जल भराव हो जाता है, उसको लेकर लगातार जो है प्रशासन की नजर बनी है, नगर निगम की नजर बनी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया हुआ है कि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपदा प्रबंधन सचिव जो है स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर आपदा प्रबंधन जो परिचालन केंद्र वो बने हुए हैं, ताकि वहां पर जो है लोग अपनी शिकायतें दर्ज करें। और जो अधिकांश जो पहाड़ के जो छोटे जो गांव हैं, वहां पर अगर रास्ते बंद हो गए हैं तो साफ तौर से सरकार ने निर्देश दिया हुआ है कि उन रास्तों को खोला जाए, क्योंकि वहां पर जो राशन है, राशन की व्यवस्था पूर्ण रूप से करी जाए। लेकिन लगातार जो है आज सुबह भी जो है मुख्यमंत्री सहित
जो आपदा सचिव है वो लगातार आपदा बरसात के सीजन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। संजय, मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी सीरियस वो दिख रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर, साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर, और उन्होंने आदेश भी दिया है कि जो जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां से लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया जाए। तो अगर टीम की बात कर ली जाए, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, किस तरह से ये टीम एक्टिव होकर काम कर रही है, या कहां पर लचर व्यवस्था देखने को अभी भी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, मैं आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन 15 सालों से इस स्थिति को हम लोग लगातार निगरानी से देख रहे हैं और काफी नजदीकी से देख रहे हैं। पहले की भी सरकारें हुआ करती थी, जिस तरीके से जब बाढ़ आती थी इन क्षेत्रों में तो निश्चित तौर पे केवल नॉर्मल रूप से जनप्रतिनिधि पहुंचते थे और सांत्वना देकर के चले आते थे। लेकिन जब से देखा गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जैसे ही इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भयावह होती है, वो खुद हवाई दौरा करते हैं, स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाते हैं, या वो अपने जल शक्ति मंत्री को स्वयं भेजते हैं कि जाकर के स्थिति को देखा जाए। जहां तक अगर मैं बात करूं घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी सबसे अधिक विकराल रूप धारण करके यहाँ पे बहती है। अगर मैं बात करूं कटान की, तो हर वर्ष हजारों एकड़ जमीन घाघरा नदी में समाहित हो जाती है। इसी जमीन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पे यहाँ की जो जिलाधिकारी है मोनिका रानी, उनकी पहल पर जियो ट्यूब पहली बार गुजरात से यहाँ मंगवाया गया और सिंचाई विभाग के द्वारा लगवाया गया, ताकि कम से कम जो ग्रामीण है उनकी जमीनों को रोका जा सके। क्योंकि अगर कटान रोका जाएगा, अगर जमीनें बच जाएंगी, तो शायद ग्रामीणों की जिंदगी बच जाएगी। इस बार एक नायाब पहल किया गया है इस कटान को रोकने के लिए। हालांकि जिस तरीके से ये आफत की बारिश हो रही है, ऐसे में जो बारिश है वो नदी के ऊपर जब बहने लगेगी, तो निश्चित तौर पर शायद वो किसी के भी जद में नहीं रहेगी और कोई उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन जरूर ये दावे कर रहा है कि हम बेहतर व्यवस्था हमने की है। सिंचाई विभाग ये दावे कर रहा है कि हमारी व्यवस्था बहुत मुकम्मल है और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि ग्रामीणों की जो जिंदगी है वो तबाह न होने पावे, जो ग्रामीणों के खेत है वो तबाह न होने पावे। ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है और इसी की निगरानी जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो कितना कारगर साबित होती है। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए जो जिलाधिकारी हैं उनको भी ये आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो तमाम जो क्षतिग्रस्त फसल हैं, बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर दें। वाराणसी में ऐसी अगर बात कर ली जाए, वाराणसी को लेकर क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? देखिए, बनारस में सबसे पहले जब बाढ़ आता है तो घाट की जो सीढ़ियां है वो डूब जाती है, घाटों का जो संपर्क है वो एक दूसरे से टूट जाता है। 84 से 85 घाट बनारस में है, तो पहले लोग जो घाटों से एक दूसरे घाट में चले जाते थे, पर्यटन घूमते थे, आसानी से होती थी। लेकिन अब जब बाढ़ आ जाएगा, पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा, तो घाटों का सबसे पहले संपर्क टूट जाएगा। जो जर्जर सीढ़ियां है उसे मरम्मत पहले ही करा दिए गए हैं। उसके साथ ही जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका मकान काफी पुराना है, ढहने का डर है, गिरने का डर है, तो उनको लेकर जो अधिकारी है वो बैठक कर रहे हैं। वो अधिकारी जो वहां पर मकान में रहने वाले जो मालिक है उनको बुलाकर उन्हें समझाया जा रहा है कि आप मकान छोड़ के किसी सुरक्षित जगह पे चल जाए, क्योंकि बाढ़ आने की संभावना है। और गंगा का जलस्तर जब बढ़ जाएगा तो केवल स्टीमर और नाव के सहारे ही अपने मकान का सामान आप आसानी से निकाल पाएंगे, काफी मुश्किलें होगी। तो यही वजह है कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो अपने मकान छोड़ के अब निकलना शुरू कर दिए हैं, या फिर अभी मकान में है, सामान को समुचित जगह से पहुंचा रहे हैं, सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं, अलग जगह किराए पे मकान ले लिए हैं। ये व्यवस्थाएं अब चालू हो गई है। लेकिन यदि वरुणा नदी की बात करूं, जो सहायक नदी है गंगा की, वरुणा नदी का जलस्तर यदि बढ़ेगा तो काफी घर जो मकान है वो चपेट में आएंगे, क्योंकि घाट बिल्कुल। चलिए, आप चारों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तमाम अपडेट